देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो प्रदर्शनी लगाई है, इसमें जो प्रचार और प्रसार उन्होंने प्रस्तुत किया, कांग्रेस पार्टी का एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से रहेगा कि जितना फजूल की खर्चे इन प्रचार और प्रसार में भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे के लिए कर रही है, अच्छा होता कि प्राकृतिक आपदा में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा नुकसान हुआ है, अगर ये पैसा उसमें खर्च होता तो आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की धन्यवादी होती। करोड़ों रुपया चुनाव के नज़दीक आते जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम में खर्च करती है। वास्तव में जो मदद प्रदेश की होनी चाहिए, ये प्रदेश भी इस देश का एक हिस्सा है, इस देश का 18वां गणराज्य है। हमारा भी अधिकार है, यहाँ के लोगों का अधिकार भी इसके लिए है कि भाई हम भी यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं। तो क्या ऐसे संकट के समय में हमारी मदद नहीं होनी चाहिए? हमारा तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ये रहेगा कि ये सरकार बदले की भावना रखने वाली सरकार है, बदले की भावना से काम करती है। इसलिए ऐसी प्रदर्शनी हिमाचल में लगाना मैं नहीं समझता कोई उचित कार्य इनका रहेगा, उसमें इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता में एक बहुत भारी रोष केंद्र की सरकार पर इसलिए है कि जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहते थे इस प्रदेश को, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित इस सरकार ने नहीं किया। यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं, वो चाहे राज्यसभा के लोकसभा के हैं, वो एक दिन भी प्रधानमंत्री से उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की। यहाँ की मांग, यहाँ की जनता की, यहाँ के प्राकृतिक क्षेत्र और प्राकृतिक आपदा से जो हुए नुकसान की जहाँ तक मैं बात करूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री से ये मांग रखने की कोशिश नहीं की। इस बात का रोष हिमाचल प्रदेश की जनता में है और उस रोष का जो जवाब है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको मिलने वाला है। कि जिस तरह से कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के, और जिस तरह से वो आंकड़े पेश करते हैं धरती पर मुझे वो नज़र नहीं आते। जिस तरह से आंकड़े वो दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है, जो हिमाचल प्रदेश को राशि प्राकृतिक आपदा में मिलनी चाहिए थी वो तो हमको मिलनी थी। उसके अलावा जो एक अलग से पैकेज मांग रहे थे, अगर अनुराग ठाकुर उस पैकेज को दिलाते तो हम उनके भी धन्यवादी होते। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो ऐतिहासिक रिज मैदान पर जो प्रदर्शनी लगाई है, इसमें जो प्रचार और प्रसार उन्होंने प्रस्तुत किया, कांग्रेस पार्टी का एक सवाल भारतीय जनता पार्टी से रहेगा कि जितना फजूल की खर्चे इन प्रचार और प्रसार में भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे के लिए कर रही है, अच्छा होता कि प्राकृतिक आपदा में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा नुकसान हुआ है, अगर ये पैसा उसमें खर्च होता तो आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की धन्यवादी होती। करोड़ों रुपया चुनाव के नज़दीक आते जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम में खर्च करती है। वास्तव में जो मदद प्रदेश की होनी चाहिए, ये प्रदेश भी इस देश का एक हिस्सा है, इस देश का 18वां गणराज्य है। हमारा भी अधिकार है, यहाँ के लोगों का अधिकार भी इसके लिए है कि भाई हम भी यहाँ के लोग भी टैक्स देते हैं। तो क्या ऐसे संकट के समय में हमारी मदद नहीं होनी चाहिए? हमारा तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ये रहेगा कि ये सरकार बदले की भावना रखने वाली सरकार है, बदले की भावना से काम करती है। इसलिए ऐसी प्रदर्शनी हिमाचल में लगाना मैं नहीं समझता कोई उचित कार्य इनका रहेगा, उसमें इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता में एक बहुत भारी रोष केंद्र की सरकार पर इसलिए है कि जिस प्रकार से हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहते थे इस प्रदेश को, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित इस सरकार ने नहीं किया। यहाँ के जो भाजपा के सांसद हैं, वो चाहे राज्यसभा के लोकसभा के हैं, वो एक दिन भी प्रधानमंत्री से उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की। यहाँ की मांग, यहाँ की जनता की, यहाँ के प्राकृतिक क्षेत्र और प्राकृतिक आपदा से जो हुए नुकसान
कि जहाँ तक मैं बात करूँ, उन्होंने प्रधानमंत्री से ये मांग रखने की कोशिश नहीं की। इस बात का रोष हिमाचल प्रदेश की जनता में है और उस रोष का जो जवाब है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको मिलने वाला है। कि जिस तरह से कहते हैं हाथी के दांत दिखाने का और चबाने के, और जिस तरह से वो आंकड़े पेश करते हैं धरती पर मुझे वो नज़र नहीं आते। जिस तरह से आंकड़े वो दे रहे हैं तो हमारा अधिकार है। जो हिमाचल प्रदेश को राशि प्राकृतिक आपदा में मिलनी चाहिए थी वो तो हमको मिलनी थी। उसके अलावा जो हम एक अलग से पैकेज मांग रहे थे, अगर अनुराग ठाकुर उस पैकेज को दिलाते तो हम उनके भी धन्यवादी होते।